Okay, so I'm going to help you in solving question number 2 to 5 in exercise 2.2. So 2.2 के सेकंड से लेके फिफ्थ तक जो सम है तो उनको सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व तो खुद ही करने बाद में। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझाने जा रहा हूँ ताकि यू गेट द आइडिया, और जो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनकी इक्वेशन आप खुद ही बना सको। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी रन द प्रीवियस वीडियो, और सेकंड जो है क्वेश्चन वो उसकी स्टेटमेंट रीड करने जा रहे हैं। सो देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। सो स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये चीज़ हमने उसको पढ़ के तो उसकी डायग्राम जो है सबसे पहले बनानी चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनकी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। सो रेक्टेंगल सबको पता ही है कैसा होता है। सो एक रेक्टेंगल मान लो ड्रा कर ही लें। सो हमेशा डायग्राम बनानी चाहिए इस तरह के साम्स में, या कोई भी साम हो जिसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन की गई हो कुछ। तो रेक्टेंगुलर वगैरह की स्विमिंग पूल है और इसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। पेरीमीटर सब समझते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला पता ही होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख ही लेते हैं पहले नीचे, वैसे भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो मान लो ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते साथ में हम डायग्राम बना रहे हैं। और अब अगली बात देखिए उसने क्या कहा कि पहली बात उसने बताई है कि इसका पेरीमीटर जो है 154 मीटर है। वो तो हम पहले ही ले लें कि 2L प्लस बी जो है दैट इज़ इक्वल टू 154 मीटर। पहली लाइन से हमें ये चीज़ पता लगी। अब अगली लाइन पढ़ेंगे अभी। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो कहता है 2 मीटर मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो लेंथ यानी कि L, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ही हम वैसे तो लिख भी लें लेट लेंथ इज इक्वल टू L एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू B। सो ये चीज़ मान ली हमने। अब आगे देखिए उसमें सो जो नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में जो उसने बताया हमें, सो उसके अकॉर्डिंगली हम देखिए उसने क्या लिखा था। उसमें यही लिखा था कि जो इसकी लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता चल रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय बी, ये ट्वाइस ब्रेड्थ हो गया और इससे 2 मीटर मोर। सो इस लाइन को समझना है, ठीक है, कि लेंथ उसने कहा कि उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है। सो ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया और आगे +2 कर दिए, ठीक है। और अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया L इज इक्वल टू 2 इंटू बी, 2B प्लस 2। अब एक्चुअली हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक ऊपर और एक इक्वेशन बनी हुई है और एक जो इक्वेशन है नीचे बनी हुई है। सो इसको अभी देखते हैं कि कैसे हम, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं जबकि हमें चाहिए एक्चुअल एक वेरिएबल। सो यहाँ पे L भी है और B भी है। सो 2 वेरिएबल्स हैं, तो वो अब देखने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो एक अब यहाँ पे इसको हमने रख लिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये ऊपर जो वाली थी। सो ऊपर वाली क्या थी, ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा था 2, उसको अभी दोबारा ले रहे हैं हम, सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन को जो ऊपर पहले ली थी कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154। और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करेंगे तो 77 आ जाएगा वहाँ पे। और L किसके बराबर हो गया, L इज इक्वल टू 77 माइनस बी, प्लस बी उधर जाके माइनस बी बन गया, ये बन गया 77 माइनस बी। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखें 1 में लिखा है कि L 2B प्लस 2 के बराबर, और 2 में लिखा है जो L 77 माइनस बी के बराबर है। तो L जो है वो एक ही चीज़ है, तो उसको 2 तरीके से, उसकी 2 तरह की वैल्यूज उसमें लिखी हुई हैं। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि ये यदि ये चीज़ भी L के बराबर है 2B प्लस 2B, और 77 माइनस बी ये भी L के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं जो राइट साइड पे लिखी हैं वो बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। दोनों कौन कौन सी बराबर हैं, 2B प्लस 2 जो है 77
माइनस बी के बराबर है। सो आई होप ये क्लियर हो गया ये स्टेप। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा, लेंथ को एल मान लिया, ब्रेड्थ को बी मान लिया, और वहाँ पे हमने फार्मूला लगाया। ठीक है, सो फार्मूला जो था वो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154 मीटर। और दूसरी जो उसने स्टेटमेंट में लिखा था, स्टेटमेंट उसने क्या लिखा था कि इट्स लेंथ इज़ 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 इंटू बी प्लस 2। सो इसको भी सॉल्व किया, उसमें भी एल की वैल्यू निकाली, और जो पहली हमारे पास इक्वेशन थी उसको भी बाद में सॉल्व किया। ठीक है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाकर डिवाइड हो गया, और उसको सॉल्व किया तो उसमें एल की ये आ गई, एल की 2 वैल्यूज़ आ गई। सो जब इस तरह का काम हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम यही करते हैं, 2 वेरिएबल्स आ गए थे, एल बी और बी भी। सो लेकिन हमें एक वेरिएबल चाहिए, अभी हमने जो किया है एक वेरिएबल वाले काम ही किए हैं। तो एक वेरिएबल ही क्या करना कि उसमें भी एक एल निकालिए, उसमें भी एल निकालिए, और जो राइट साइड के दोनों आंसर आए थे उनको आमने सामने कर दिया। यहाँ पे 2 बी प्लस 2 आया था, यहाँ पे 77 माइनस बी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपस में क्या है, बराबर हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे तो सिंपल ही है, जो नॉर्मल इक्वेशन बनती है, ये देखो इधर माइनस बी है और इधर 2 बी है, और जो माइनस बी है वो इधर ले आएंगे। जैसे माइनस बी को हम उधर ले गए, उधर जाके प्लस बी बन गया। बी वाली जो है वो एक्सप्रेशन एक साइड पे करनी है, जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे रखनी है, और यहाँ पे 77 है, और जो प्लस 2 था वो इधर आके बन गया -2। ठीक है, सो इसको आगे सॉल्व कर लेना। 2 बी प्लस बी ये बन गया 3 बी इज इक्वल टू 75, और बी इज इक्वल टू 75/3, यानी कि बी इज इक्वल टू 25। और साथ में यूनिट भी लिख देना, जो उसने जो भी मेंशन किया, मीटर है तो 25 मीटर। अब बी आ गया, तो एल हमने निकालना है। एल कैसे निकाल सकते हैं, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, एक 1 एक 2। सो दोनों में से किसी में भी बी की वैल्यू भरेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो एक इक्वेशन नंबर ये 1 थी हमारे पास कि एल इज इक्वल टू बी प्लस 2। एक इक्वेशन हमारे पास ये एल 77 माइनस बी। सो किसी में भी बी की वैल्यू चाहें तो फिल कर सकते हैं। सो मान लो चलो सेकंड वाली में कर देते हैं। सेकंड वाली में क्या था, एल इज इक्वल टू 77 माइनस बी, और सब्सटीट्यूटिंग बी इन दिस, सो ये आ गया एल इज इक्वल टू 77 माइनस 25, यानी कि उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया 52 मीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर। सो दैट्स द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। सिंपल बात है, स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट देख के उसको जो हमने आगे सॉल्व करना है, और जो जो इक्वेशन बनती जा रही है स्टेटमेंट के हिसाब से वो बनाते जाएंगे, और इस तरह उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो ये सब हमने पूरा किया है। जो बाकी के एग्जाम में वो पूरे नहीं करेंगे, जस्ट उसकी आइडिया उसका दिया जाएगा, और ताकि आप जो है उसकी इक्वेशन जो है वो बना सकें, और इक्वेशन बना के आगे से अपने आप ही सॉल्व करना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सो जैसे पिछले में भी हमने किया था, डायग्राम जरूर बनानी चाहिए, उससे थोड़ा क्लैरिटी आती है बिल्कुल। सो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना ही होगा सभी ने, क्या होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। सो इसका नाम मान लो रख दिया हमने ABC। ठीक है, और मान लो ये दोनों साइड्स ऊपर वाली दोनों मान लो बराबर हैं, और आगे उसने कहा क्या कहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका जो बेस है उस वो कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। ये बेस 3 सेंटीमीटर है, जो बाकी 2 साइड्स हैं ये पता नहीं है, तो अभी दी नहीं हुई। ठीक है, तो उसको x मान लेंगे। लेकिन आगे पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2 और 15। सो पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सो बाकी जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ बतानी उसने पूछी है, बाकियों की लेंथ हमने बतानी है। सो ये तुम्हें पता कि दोनों बराबर हैं, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, x सेंटीमीटर इसको मान लेंगे, दोनों x हैं। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, सिंपल सी बात है, कोई भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो उसका पेरीमीटर होता है जितनी भी उसकी साइड्स हैं, ठीक है, उन सब का टोटल, उन सबको प्लस करते हैं हम। सो यहाँ पे मतलब 3 साइड्स हैं, तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वही उसका पेरीमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो पेरीमीटर जो है, सो जो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल है,
इज इक्वल टू तीनों साइड्स का प्लस करना है हमें। तीनों साइड्स कौन सी हैं? पहली साइड है एक्स, दूसरी साइड भी एक्स है, और तीसरी जो साइड है वो कितनी है? 4/3 सेंटीमीटर। और इनका जो टोटल बनता है सारा वो उसने ऊपर दिया हुआ है 4 एंड 2/15। सो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। सो एक्स प्लस एक्स और ठीक है, ये बन गया 2x प्लस 4/3। अभी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, एंड में लिख देंगे बाद में। इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व कर लो, 4 इंटू 15 60 और 2 ये बन गया 62 और 15 उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही। बाकी आप खुद कर ही सकते हो भी, इसको बाद में उधर लेके जाओगे जो आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 2x है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। सो आधे से ज़्यादा तो 60-70% तो सम बता ही दिया है आप, बाकी रिमेनिंग जो 25% रह गया वो खुद कर सकते हो आप। ठीक है, सो नेक्स्ट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लें नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर हैं, दोनों का जो सम है 95 है। आगे बढ़ने से पहले पहली बात ये इसमें देख लें कि मान लो जो एक नंबर है ठीक है, तो पहले हम देख लें कि इसमें मान लो जो एक नंबर है, लेट वन नंबर बी एक्स, एक को एक्स मान ली, और पहली लाइन में क्या सम ऑफ टू नंबर्स 95। दो नंबर्स हैं, दोनों का जो सम है वो 95 है। यानी कि यदि एक नंबर एक्स है, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होगा जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 95 माइनस एक्स। सो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आए, वैसे भी बड़ा सिंपल सी बात है कि दो क्वेश्चन वो कह रहे हैं दो नंबर्स का टोटल 95 है, एक को जब एक्स मानेंगे तो दूसरा 95 माइनस एक्स होगा। वैसे भी इसको करके देख लें, इन दोनों को जब प्लस करेंगे देखो एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे, आंसर 95 आ जाएगा। सो ये इस तरह के, वैसे तो इसको और लंबे तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन ये दिमाग में यदि आप बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे समझ में ये चीज़ ऐसी आएगी कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो उसमें सीधी सी बात है कि एक नंबर को एक्स मान लिया, दूसरा जो भी सम आया उसमें से माइनस दैट नंबर। सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, तो एक एक्स है, दूसरा 10 माइनस एक्स। सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, एक एक्स है, दूसरा 50 माइनस एक्स। सो ये चीज़ एक सीधी, वैसे तो इसको लंबे तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसको दिमाग में रख लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, और भी बहुत सारे सम मिलते जुलते हैं जिनको आप कर पाओगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो मेरे ख्याल से समझ लगी क्या होगा कि एक एक्स है तो दूसरा 95 माइनस एक्स क्यों हुआ, दोनों का टोटल 95 है। अब अगली बात उसने ये कही है, 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, कि जो एक नंबर है दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी 15 ज़्यादा हो सकता है, हम किसी को भी मान सकते हैं। तो ये बात अब कैसे लिखेंगे कि मान लो कि पहला नंबर जो है 15 ज़्यादा है इस नंबर से। सो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्स है ये ज़्यादा है, ठीक है, 95 माइनस एक्स, और ये ज़्यादा है, एक्स जो है बड़ा है, कितना बड़ा है? 15। मतलब इधर 15 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इधर 15 और डालेंगे तो इसके बराबर आएगा वो। ठीक है, यही है कि इसमें 15 प्लस करेंगे, इस नंबर में 15 प्लस करेंगे तब वो जाके एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स जो है वो 15 बड़ा है। तो पहले भी बात की थी, इक्वेशन का मतलब ये एक तरह से बैलेंस, एक तरह से स्केल, तराजू, कि जिसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो एक्स जो है वो कह रहा है कि ज़्यादा है, तो इधर हमने 15 ज़्यादा है तो इधर हमने 15 और ऐड कर दिए, तब ये इसके बराबर होगा। तो ये अब आगे सॉल्व कर लेंगे उसमें। सो एक्स और माइनस एक्स उधर चला जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स बन जाएगा, ये बन गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर रह गया 95 प्लस 15। अब आगे तो कुछ खास रह नहीं गया, अब आगे तो आसानी से आप सॉल्व कर ही सकते हो उसको। सो क्योंकि इस जस्ट बिगनिंग, जस्ट स्टार्ट है, इसलिए इसको काफ़ी डिटेल में एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो तरीका यही है, सम बिल्कुल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। द ट्रिक इज़ जस्ट टू रीड इट केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के हर लाइन में एक क्लू दिया हुआ है और क्लू के हिसाब से वहाँ पे लिखना है, और बस बाकी काम तो वही है, इक्वेशन बनानी है, क्लूज़ की मदद से इक्वेशन बनानी है। एक बार इक्वेशन बन गई तो देन इट्स क्वाइट सिंपल। तो उसके बाद तो उसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने का तरीका तो 2.1 एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी सीखा था। सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो,
सो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी। यदि पहले नहीं देखा तो उसको दोबारा देख सकते हो। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क। थैंक यू।